बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बरकतों और रहमतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है। इसलिए इस मुबारक महीना में जितनी हो सके इबादत करें, नेकियां कमाएं। रमज़ानुल मुबारक में औरतों के लिए तरावीह की नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं? औरतें नमाज तरावीह कैसे पढ़ सकती हैं? औरतों की नमाज तरावीह पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज तरावीह की नियत कैसे करनी चाहिए? नमाज तरावीह में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, तरावीह की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन इस गलत फहमी का शिकार होती हैं। वो ये समझती हैं कि शायद तरावीह की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिए, तरावीह की नमाज सुन्नत मुक्कदा है, बगैर किसी शरई उज़्र के। अगर इसको छोड़ देंगे तो गुनहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बगैर किसी शरई उज़्र के छोड़ेंगी तो गुनहगार होंगी। इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हजरात तो मसाजिद में चले जाते हैं, जहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें? इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है? इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे? नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? सबसे पहले तो हम इशा के 4 फ़र्ज पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फ़र्ज पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मुक़्क़दा अदा करेंगे, फिर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकात तरावीह की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकात तरावीह की नमाज पढ़ेंगे तो दो दो रकात करके पढ़ेंगे। अगर आप 4 रकात पढ़ती हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि दो दो रकात करके पढ़ी जाए। तरावीह की हर 4 रकात के बाद तरावीह की तस्बीह या दुआ पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़ुबानी याद नहीं है तो आप इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। 20 रकात इस तरह से मुकम्मल होंगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे और फिर 2 नफिल पढ़ेंगे। अब मसला ये है कि इन 20 रकात में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सूरतें पढ़ी जाएं। जो भी आपको कुरान पाक आता है, कोई सूरत आपको याद है, आपको 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें, 5 आती हैं तो 5 पढ़ लीजिए। जब वो सूरत ख़त्म हो जाए और तरावी बाकी रहती है तो सूरतों को दोहराएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी चारों कुल आते हैं, तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकात में आपने 2 कुल पढ़ लिए, इसके बाद फिर 2 रकात में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकात भी हो जाएंगी और 4 कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से इनको दोहराएं, लेकिन तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी चाहिए और बाद वाली सूरत पहले नहीं पढ़नी चाहिए। इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि पहले उसको पहली रकात में पढ़ लें, जो बाद में आ रही है उसको दूसरी रकात में पढ़ लें। ये तरावी की नमाज अदा करने का सही तरीका है। नमाज तरावी की नीयत कैसे की जाए? नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़ुबान से नियत करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाज़मी नहीं है और कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं 2 रकात तरावीह की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नियत हो गई। इसके अलावा ज़ुबान से नियत करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि ज़ुबान से नियत करना मुस्तहिब है। अगर आप ज़ुबान से नियत करें तो इसी तरह भी कर सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा
काबा शरीफ की जानिब अल्लाह अकबर। ये तरीका है नियत करने का ज़ुबान से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। 20 रकात ख़त्म हो जाए उसके बाद दुआ पढ़ेंगे। दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज़ पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी। फिर चाहे तो नफिल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का बेहतरीन और सही तरीका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक नमाज तरावी पाबंदी के साथ पूरे माह रमज़ान में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।